नाउ वी शैल सी कि सोलर सिस्टम में फास्टेस्ट और स्लोएस्ट रेवोल्यूशन कौन से प्लैनेट्स का है। फर्स्ट अंडरस्टैंड कि सन के चारों तरफ कोई भी प्लैनेट एक ऑर्बिट में, स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ टू थिंग्स। पहला, सन की खुद की ग्रेविटी, और दूसरा जो प्लैनेट है उसकी साइडवेज वेलोसिटी या उसे टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, उसकी वजह से। तो प्लैनेट सीधा जाने की कोशिश करेगा बट सन अपनी ग्रेविटी से उसे अपनी तरफ खींचेगा तो वो इधर टर्न हो गया। फिर से वही साइडवेज वेलोसिटी, सीधा जाएगा पर सन अपनी तरफ खींचेगा, फिर वो ऐसे टर्न हो गया। तो इस तरीके से एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करने लग जाते हैं। अब इसमें तीन कंडीशंस बन सकती है। पहला, सन की ग्रेविटी प्लैनेट की साइडवेज वेलोसिटी से काफी ज्यादा है, इन विच केस सन बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचेगा और वो जो साइडवेज वेलोसिटी है वो मेंटेन नहीं कर पाएगी, तो वो इनवर्ड स्पाइरल करते करते हो सकता है यहाँ कोलैप्स कर जाए। दूसरी कंडीशन आती है कि जो सन की ग्रेविटी है उससे काफी ज्यादा है प्लैनेट की साइडवेज वेलोसिटी, तो जितनी तेजी से ये खींच रहा है उससे काफी ज्यादा तेजी से जो प्लैनेट है वो सीधा जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वो एस्केप कर जाएगा और सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं रहेगा। एक तीसरी कंडीशन है कि सन की ग्रेविटी और जो प्लैनेट है उसकी साइडवेज वेलोसिटी वो दोनों बैलेंस्ड है, तो उस केस में क्या होगा, एक स्टेबल ऑर्बिट में आके ये सेटल हो जाएगा और ये इसी तरीके से रिवॉल्व करता रहेगा विदाउट कोलैप्सिंग विद द सन या एस्केपिंग। अब आते हैं फास्टेस्ट और स्लोएस्ट रेवोल्यूशन पे। तो सन के जितने पास है उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा सन का, तो जो प्लैनेट है उसकी साइडवेज वेलोसिटी काफी ज्यादा होनी चाहिए तभी वो कॉम्पेंसेट कर पाएगा इसके लिए। साइडवेज वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या, वो ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, मतलब बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो उतनी ही स्पीड से फिर वो रिवॉल्व भी करने लग जाएगा बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ दीज टू, जैसा हमने पहले पढ़ा। तो जो सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है, उसको बैलेंस करने के लिए इसको अपनी स्पीड बढ़ा के रखनी पड़ेगी वरना वो सन में जाके टकरा जाएगा। तो सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन किसका होगा, मर्क्यूरी का। यही लॉजिक नेपच्यून में लगेगा कि बहुत दूर है तो उतनी दूर सन की ग्रेविटी सबसे कम होगी। अगर ग्रेविटी कम है तो स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा बढ़ा दी तो सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। तो सबसे कम स्पीड कहाँ होगी, सबसे बाहर वाले प्लैनेट। इसीलिए रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा, नेपच्यून को, और स्लोएस्ट रेवोल्यूशन किसका हुआ फिर, नेपच्यून का।